और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज हत्या हो गई। कभी कभी इंसान को उसकी मौत का पता चल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसका अंदाजा उन्हें पहले से ही था, लेकिन हमें इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, 516 मौत समेत 83 जवान बलिदान, किसी आपदा से कम नहीं था ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना के जवानों ने स्वर्ण मंदिर पर भिंडरावाले के खिलाफ कार्रवाई की थी। उस दौरान जनरल सिंह भिंडरावाले का चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन इस ऑपरेशन के परिणाम काफी भयानक सामने आने वाले थे। सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल श्री अकाल तख्त इस ऑपरेशन की भेंट चढ़ा था। जीवीएस सिद्धू की किताब खालिस्तान षड्यंत्र इनसाइड स्टोरी के अनुसार 5 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर पर सेना की मुख्य कार्रवाई शुरू हुई। ऑपरेशन को लीड कर रहे मेजर जनरल बरार ने अपने जवानों से कहा कि स्वर्ण मंदिर को दुश्मन से छुड़वाना है। आदेश में कहा गया कि अकाल तख्त को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 4 जून को लाउड स्पीकर पर यह घोषणा कर दी गई थी कि स्वर्ण मंदिर में मौजूद श्रद्धालु मंदिर परिसर छोड़ दें, वहां छिपे उग्रवादी अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दें, परंतु ऐसा हुआ नहीं। 6 जून को सुबह लगभग 7 बजे सेना के टैंकों को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई। टैंकों द्वारा 80 गोली दागे गए थे, जिससे श्री अकाल तख्त को तगड़ा नुकसान पहुंचा। इसी दौरान भिंडरावाला भी मारा जा चुका था। 6 जून को दोपहर तक सेना ने दोनों ही परिषदों में स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया था। पंजाब की हालत और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद शायद कहीं न कहीं इंदिरा को अंदेशा हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी रक्षा करने वाले ही उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। इंदिरा गांधी की हत्या करने में 2 लोगों का सीधा सीधा हाथ था। पहला बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह, जिसमें बेअंत सिंह की जवाबी फायरिंग में मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सतवंत सिंह का इलाज चला और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद तफ्तीश की गई तो कुछ और नाम सामने आए, केहर सिंह और बलबीर सिंह। इसमें से केहर सिंह बेअंत सिंह का ही रिश्तेदार था। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह अपने चाचा केहर सिंह के साथ अक्सर गुरुद्वारे जाया करता था। एक बार जब बेअंत सिंह गुरुद्वारे में कथा सुन रहा होता है, तभी अचानक वो रोने लगता है। इस पर उसके चाचा केहर सिंह कहते हैं कि रो मत, बदला लो। यहीं से बेअंत सिंह के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आता है। शुरुआत में ये बात बेअंत सिंह और केहर सिंह के बीच में ही रहती है, लेकिन बाद में बलबीर सिंह भी इस प्लान का हिस्सा बनता है। इसके बाद सितंबर के महीने में एक ऐसी घटना घटती है। दरअसल पीएम आवास में तैनात बलबीर सिंह को एक बाज दिखता है। उसने जैसे ही बाज को देखा तो तुरंत बेअंत सिंह को बुलाया और बाज की तरफ इशारा किया। इसके बाद दोनों में तय हुआ कि ये बाज संदेश लेकर आया है और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला होगा। बता दें कि बाज का रिश्ता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से है। पुलिस के मुताबिक इंदिरा गांधी की हत्या से पहले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपनी ड्यूटी बदलवाई थी। 30 अक्टूबर को सतवंत सिंह ने कांस्टेबल से कहा था, मेरे पेट में दिक्कत है, तुम्हारी जो पोजीशन है उसके पास में ही टॉयलेट पड़ता है। ऐसा कहते हुए उसने ड्यूटी एक्सचेंज कर ली। बेअंत सिंह की रात को ड्यूटी लगी थी और उसने भी बहाना बनाकर दिन को ड्यूटी करवा ली।
30 अक्टूबर की सुबह जब इंदिरा गांधी बाहर निकली तो बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद बेअंत सिंह सतवंत सिंह पर चिल्लाते हुए कहता है, देख क्या रहे हो, गोलियां चलाओ। इसके बाद सतवंत सिंह भी जमीन पर गिरी इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी रास्ते में ही दम तोड़ देती है। ये पूरी कहानी इंदिरा गांधी की मौत से थी। इसके बाद शुरू होता है दिल्ली के अंदर दंगे का खेल। 83 में हुए दंगे पर हम डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे।